हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी सब्र, इस्तिक़ामत और रहमत की आला मिसाल है। जब अपने इस्लाम की दावत दी तो कुफ़ार मक्का ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, मगर अपने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। आपकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात में सब्र और दरगुजर ही असल कामयाबी है। 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की विलादत हुई। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनी हाशिम से था। वालिद का इंतकाल पैदाइश से पहले और वालिदा का इंतकाल 6 साल की उम्र में हो गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, लेकिन 8 साल की उम्र में वो भी वफ़ात पा गए। इसके बाद चचा अबू तालिब ने कफ़ालत संभाली। आपकी दयानतदारी और सदाकत की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। नौजवानी में ही लोग आपको अल-सादिक और अल-अमीन कहने लगे। आप तिजारत में भी ईमानदारी की आला मिसाल पेश करते रहे। हज़रत खज्जा ने आपकी अमानतदारी से मुतासिर हैकर शादी का पैगाम दिया और 25 साल की उम्र में ये निकाह हुआ। 40 साल की उम्र में ग़ार हिरा में हज़रत जबरल पहली वही लेकर आए। आगाज़ में हज़रत खज्जा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और चंद दीगर करीबी अफराद ने इस्लाम कबूल किया। मगर जैसे ही अपने खिले आम इस्लाम की दावत दी, कुरैश के सरदारों ने शदीद मुखालफत शुरू कर दी। इस्लाम की दावत को रोकने के लिए कुफ़ार मक्का ने हर मुमकिन तरीक़ा अपनाया। कुछ लोगों ने आपको जादूगर और मजनून कहा, कुछ ने आपको इक़्तिदार और माल की पेशकश की और कुछ ने धमकियां देनी शुरू कर दी। हज़रत बिलाल को तपती रेत पर लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया। हज़रत समा को नेज़ा मार कर शहीद किया गया। हज़रत आसिर, हज़रत खुबाब और कई कमज़ोर सहाबा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नबी करीम पर रास्ते में कांटे बिछाए गए, गंदगी फेंकी गई और बुरा भला कहा गया। अबू लहब और उसकी बीवी ने आपको बदतरीन तकालीफ दे। ताइफ का सफ़र, जहां ताइफ के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए और ज़ख्मों से लहूलुहान कर दिया, सब्र का एक और इम्तिहान था। मगर उसके बावजूद अपने उनके लिए बद्दुआ करने के बजाय अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ की। जब कुरैश ने देखा कि उनके मज़ालिम का असर नहीं हो रहा तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद और उनके साथियों का मुकम्मल समाजी और इक़्तिसादी बाइकॉट कर दिया। मुसलमानों को शेब इब्बी तालिब में 3 साल तक महसूर रखा गया, जहां खाने पीने की अशिया तक रसाई भी बंद कर दी गई। इस दौरान बच्चे भूख से बिलखते रहे, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया गया, मगर इस जुल्म के बावजूद किसी मुसलमान ने इस्लाम को नहीं छोड़ा। हिजरत मदीना, सब्र का एक और इम्तिहान। जब मक्का में इस्लाम की तबलीग नामुमकिन हो गई तो अल्लाह के हुक्म से आपने मदीना हिजरत फरमाई। मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई, लेकिन कुफ़ार की दुश्मनी ख़त्म न हुई। मदीना में पेश आने वाले चैलेंजेस। बदर की जंग। 2 हिजरी कुरैश ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हमला किया, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। अहद की जंग। 3 हिजरी मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा, मगर अपने सब्र व इस्तिक़ामत की मिसाल कायम की। खंदक की जंग। 5 हिजरी मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोद कर कुफ़ार के हमले को नाकाम बनाया। हिजरी में आप और सहाबा उम्रा अदा करने मक्का गए, मगर कुरैश ने उन्हें रोक अपने जंग के बजाय सुलह को तरजीह दी, हालांकि मुआहदे की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी। सहाबा को यह मुआहदा बहुत मुश्किल लगा, मगर वक्त ने साबित किया कि यह मुआहदा इस्लाम की फ़तह का ज़रिया बना। फ़तह मक्का, मुआफ़ी और रहमत की इंतहा। 8 हिजरी में नबी करीम अपने सहाबा के साथ मक्का में फ़ातह बनकर दाखिल हुए। कुफ़ार मक्का, जो सालों तक आपके सख्त दुश्मन रहे, उनके सामने बेबस थे, मगर अपने इंतकाम लेने के बजाय आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये तारीख़ की सबसे बड़ी मुआफ़ी थी, जिसने हज़ारों दिल जीत लिए। नबी करीम की सब्र व अफ़ू की नुमायाँ मिसाल है। ताइफ के लोगों को मुआफ़ करना। ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मार कर ज़ख्मी कर दिया, मगर अपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनकी हिदायत की दुआ फरमाई। यहूदी औरत की गुस्ताखी के बावजूद सब्र। एक यहूदी औरत रोज़ाना आप पर कूड़ा फेंकती, मगर जब वो बीमार हुई तो आप उसकी इयादत को गए। हज़रत वहश को मुआफ़ करना। हज़रत हमज़ा के कातिल वहशी इस्लाम कबूल करने आए तो आपने उन्हें भी मुआफ़ कर दिया। सब्र और अफ़ू और दरगुज़र का पैगाम। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सब्र और दरगुज़र है। अपने दुश्मनों के साथ भी नरमी और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया, और यही रवैया इस्लाम के फैलने का सबब बना। ज़िंदगी के चंद सुनहरी उसूल। मुश्किलात में सब्र। हर आज़माइश के बाद कामयाबी आती है। मुआफ़ी और दरगुज़र। दुश्मनों को मुआफ़ करना दिलों को जीतने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इंसाफ़ और रहमदिली।
जिंदगी में हर मौके पर नरमी अदल और हिल्म को अपनाना चाहिए। हज़रत मोहम्मद की पूरी जिंदगी सब्र, इस्तिकामत और अफ़ू और दरगुजर की रोशन मिसाल है। अपने सख्त तरीन मुश्किलात का सामना किया मगर कभी सब्र का दामन न छोड़ा। अब की उन्हीं खूबियों की वजह से लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सब्र, दरगुजर और नरमी को अपनाएं ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। ये चैनल इस्लामी तारीख़, नबी करीम की सीरत और उनकी तालीमात पर मबनी वीडियोज़ फराहम करता है। हमारा मकसद सब्र, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करना है।